वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और केमिकल टेस्ट फॉर CO2 इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। We know that the basic reaction of salt when acid react with base, acid जब base से react होता है तो it form salt and water. It form salt plus water. This is the basic or general reactions of formation of salt. लेकिन क्या होता है, ये जो salt है इसके टाइप्स होते हैं। सॉल्ट के तीन टाइप्स है। तो बेसिकली एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ओके, न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट, ओके, और तीसरा जो होता है वो होता है बेसिक सॉल्ट। तो हमने तो यही देखा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है और बेसिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल रहता है। वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। When strong acid react with strong base, then weak salt is formed, neutral salt is formed, and neutral salt neutral है, हमें कैसे पता चलेगा कि जिसका pH क्या रहेगा, equal to 7, इसका pH क्या रहेगा, equal to 7 रहेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो salt form हुआ है वो क्या है, neutral salt है। कंडीशन क्या है, strong acid react with strong base। अब इसमें क्या होता है, कभी-कभी strong acid, when strong acid react with weak base, strong acid react with weak base, तो जो salt form होता है that is acidic salt। तो जब salt form होता है acidic form होता है, क्योंकि यहाँ पे जो acid है वो कैसा strong है और base कैसा है, weak है। तो salt acidic है, that means उसका जो pH है क्या है, less than 7 आएगा, less than 7, उसका pH क्या होगा, less than 7। and when weak base, okay, weak base react with, sorry, weak acid, acid का है, when weak acid react with strong base, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड क्या है, वीक है। तो दैट मीन्स उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7, उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 और ग्रेटर देन 7। इन दिस वे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखे कि क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। कब फॉर्म होता है वो अभी हमने देखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इससे क्या होता है, एसिड बेसिक एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हमें देखना है कि कार्बोनेट के साथ ये एसिड की रिएक्शंस क्या होती है। ओके, कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस, एसिड की रिएक्शन क्या होती है, इसको देखना है। तो ये सॉल्ट का आपको पता होना चाहिए और आपको कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम पार्ट डिस्कस करेंगे। कार्बोनेट के साथ, ओके, कार्बोनेट के साथ अगर हमने कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड तो क्या होता है, इसको हमें देखना है कि कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ क्या होती है। इसमें आपको कुछ एग्जांपल दिया आपकी बुक में कि वो हम लेते हैं।
कार्बोनेट हमने देखा है कि Na2CO3, दैट इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट की हमने रिएक्शन की, जो एसिड यहाँ पे यूज किया वो डाइल्यूट एसिड यूज किया। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा है डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो डाइल्यूट HCl, ओके, इसको हमने लिया, ये एक्वायस फॉर्म में है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ओके। और डाइल्यूट HCl हमने लिया, और ये क्या है, एक्वायस फॉर्म में, क्योंकि वाटर डाला हुआ है। अब वे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है, तो क्या फॉर्म होगा, NaCl, ओके, क्या फॉर्म होगा, NaCl, और प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होती है। आपके बुक में इतना ही दिया है, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन है क्या, हम ये अभी देखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सोडियम कितने, 2 है, यहाँ पे कितने, 1 है, तो 2 करो सोडियम को, ओके, 2 कर दिया। NaCl, अब काउंट करते हैं, केमिकल इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे सोडियम 2 थे, यहाँ पे भी 2 गए। अब Cl को देखते हैं, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, 3 Cl लगेंगे, हमें 2 Cl लगेंगे, ओके, तो Cl भी हो गए 2। अभी नेक्स्ट कार्बन कितने, इधर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन बच गया, और यहाँ का हाइड्रोजन देखो बच गया, कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है। तो ये NaCl हो गया, ये क्या होगा, एक्वायस होगा, वाटर में, इसलिए ये गैस है, ये लिक्विड होगा दिखा रहा है, और ये क्या है, कौन सी कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में। तो दैट मींस व्हेन Na2CO3 react with dilute HCl, it gives twice NaCl plus CO2 plus H2O। ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा हमें कि H2O भी इसमें क्या होता है, फॉर्म होता है, क्योंकि अभी कैसे होता है, H बचता है, मैंने अभी आपको बोला है। दूसरा आपको दिया है CaCO3, ओके, CaCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ओके, इसका नाम आपको, ये नाम आपको पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। वेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, इसकी रिएक्शन सबको करवाई है, किसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, HNO3, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, ओके। तो ये क्या देगा हमें, तो व्हेन CaCO3 react with HNO3, तो it gives us CaNO3/2 plus CO2 plus H2O, ये कहता है CO2 plus H2O। अब इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, 2:2 उधर देख रहे हैं, तो क्या बन गया, सोडियम, ये कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, ये कैल्शियम है और ये नाइट्रेट है, तो क्या बन गया इधर, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ओके, ये CO2 है और ये H2 है। देन अगेन यहाँ पे गैस, इसको लिखना पड़ेगा, एक्वायस है, गैसियस है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, और गैस जो है वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। और आपको दिया है, आपके बुक में जो एग्जांपल है वो दिया है K2CO3, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, K2 मतलब पोटेशियम, और इसकी रिएक्शन की है H2SO4 के साथ, ओके, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन की है, ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा K2SO4, कैपिटल K2SO4, K2SO4 एक्वायस मिलेगा हमें ये, प्लस CO2 प्लस H2O, और K2SO4 को हम क्या बोलेंगे,
पोटेशियम सल्फेट। ओके, तो इंग्लिश को पोटेशियम सल्फेट ये मिलता है। ये रिएक्शन सबके बुक में दी है, पूछिए फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तीनों रिएक्शंस आपको लिखनी है, तीन में से कोई भी आपको एक पूछ सकता है। तो इधर का कॉमन प्रोडक्ट CO2 H2O ये तो कॉमन ही है, सिर्फ यहाँ का जो है वो बन रहा है। जैसे कि ये जो है वो सब पहले जो है वो पहले यहाँ पे आ जाएंगे, और इधर का जो है जैसे यहाँ Cl जो है यहाँ पे Na के साथ ज्वाइन हो रहा है, ये NO3 यहाँ पे Ca के साथ ज्वाइन हो रहा है, SO4 सल्फेट ग्रुप यहाँ पे पोटेशियम के साथ क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। तो हमें आपको याद रखना है, यहाँ से देखिए यहाँ से CO2 लिबरेट हो रहा है, यहाँ से भी CO2 लिबरेट हो रहा है, यहाँ से CO2 लिबरेट हो रहा है, और यहाँ से बचा हुआ एक O ये H2 के साथ फिक्स हो रहा है, एक O यहाँ का H2 की, इसके साथ का ये H2 के साथ, इसके साथ का ये H2 के साथ का फिक्स हो रहा है। इन दिस वे के हमें सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करने के बाद, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ करने के बाद हमें क्या मिलता है, कार्बोनेट सॉल्ट मिलेगा। ओके, कार्बोनेट क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन में कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड के साथ। अभी सेम रिएक्शंस हमें किसके साथ दी हुई है, हमें सेम रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये भी हमको दिया गया है। इसको भी हम देखते हैं बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट के साथ हमने देखा था बाइकार्बोनेट, when bicarbonate react with dilute acids, ओके, एसिड के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो क्या देंगे, तो क्या देते हैं, ये बाइकार्बोनेट के सॉल्ट देते हैं, सॉल्ट देते हैं बाइकार्बोनेट के, प्लस CO2 देते हैं, प्लस H2O देते हैं। ओके, वही देते हैं सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने बेकिंग सोडा भी कहा था। ओके, में सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन की है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन की है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ क्या करती है, इसकी रिएक्शन करके तो क्या फॉर्म होगा, फॉर्म होगा CH3COO, ओके, Na, क्या फॉर्म हो गया, CH3COOH जो है वो रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Na आ गया। ठीक है, प्लस क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ पे CO2 फॉर्म होगा, गैस क्योंकि लिबरेट होगा। ओके, और प्लस क्या फॉर्म होगा, H2O जो लिक्विड में रहेगा। तो CH3COO यानी मतलब यहाँ का जो एसिड में जो हाइड्रोजन है, ओके, एसिड में का जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे किससे रिप्लेस हो रहा है, जहाँ पे जो मेटल है उसके द्वारा ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। ओके, तो इसका नाम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम जो है वो सोडियम एसीटेट है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। ठीक है, एसिडिक एसिड था तो उसको एसीटेट बोल दिया हमने, और सोडियम में इसलिए सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में दिया है। और एक रिएक्शन देते हैं NaHCO3, ये आपके बुक में दी है, when react with HCl, okay, HCl के साथ रिएक्ट होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कोई भी सॉल्ट, हमने देखा, तो यहाँ हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करेगा ये सॉल्ट, मेटल वाला, ये मेटल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या आपको होगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस दिस वे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये हो गया बाइकार्बोनेट। व्हेन बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड
देन क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड CO2 प्लस H2O, वही जो पहले इसमें करते थे। ठीक है, तो ये हमारे दो रिएक्शंस हो गई, बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन की, और एक एसिड प्लस बेसिक वाली भी हमने देख ली है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट है हमारा वाटर क्रिस्टलाइजेशंस। इजी है और आसान मिल जाएगा आपको। वाटर क्रिस्टलाइजेशन शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इस पे शॉर्ट नोट्स आती हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे। वाटर क्रिस्टलाइजेशंस, अब इसको देखते हैं हम कि एक टेस्ट ट्यूब अगर हमने लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, स्टैंड कर रहे हैं उसको पकड़ के, एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें हमने लिया ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, अब हमें पता होना चाहिए कि ब्लू विट्रियोल क्या है। क्या होता है, इसका जो कलर होता है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो और इसका कलर जो है ब्लू कलर का होता है ये, तो इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल मतलब होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4, ओके, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, अब क्या किया कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी क्या लिया, CuSO4 लिया, ओके, अब इसको हमने हीट किया। ठीक है, इसको ऐसे दे दिया, इसको हमने हीट किया। अब हीटिंग की वजह से व्हाट इज द इफेक्ट गोइंग ऑन, ओके, इस हीटिंग की वजह से क्या हुआ कि इसका जो कलर है थोड़ी देर के बाद जो है इसलिए पाउडर बन गया, क्रिस्टल थे, पहले क्या थे, क्रिस्टल थे, तो ये क्या हुआ, क्रिस्टल का क्या बन गया, थोड़ी देर के बाद क्या बन गया, पाउडर बन गया। और एक पाउडर का कलर कौन सा आ गया, व्हाइट आ गया। पाउडर का कलर कौन सा आ गया, व्हाइट आ गया। क्यों आया है इसको, क्योंकि हमने क्या किया, इसको हीट किया। अब इसी पाउडर को हमने इसमें ले लिया, दैट इज द व्हाइट कलर पाउडर। ये व्हाइट कलर पाउडर में, व्हाइट कलर पाउडर में क्या किया, ये CuSO4 की, इसमें हमने वाटर के बूंद डालना शुरू कर दिया। ओके, क्या डालना शुरू कर दिया हमने, H2O, वाटर डालना शुरू कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दिस व्हाइट कलर चेंज इनटू ब्लू कलर। ये व्हाइट कलर काय में चेंज हो गया, ब्लू कलर। और ये जो पहले पाउडर बनी थी, दिस पाउडर टर्न इनटू क्रिस्टल, काय बन रहे, उसके क्रिस्टल बन रहे हैं। तो देखा हमने, पहले क्या देखा हमने कि भाई पहले तो ब्लू विट्रियोल लिया, क्रिस्टल वाला था, उसको हीट कर दिया तो उसका व्हाइट चला गया। ओके, तो हीट करने से क्या हो गया कि उसमें जो वाटर प्रेजेंट था उसका क्या हो गया, इवोपरेशन हो गया। तो इवोपरेशन की वजह से जो क्रिस्टल थे वो काय में टर्न हो गए, पाउडर में टर्न हो गए, और उसका कलर भी चेंज हो गया, क्या हो गया, व्हाइट हो गया। इन द सेम वे व्हाइट पाउडर को हमने लिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया CuSO4 की, तो वाटर की कुछ बूंदे डालने की वजह से तो क्या हो गया, इट गेन अगेन रीगेन द ब्लू कलर, उसको ब्लू कलर आ गया, अगेन वो काय में चेंज हो गए, उनका क्रिस्टल हो गया, पाउडर से क्या हो गया, उसको क्रिस्टल हो गया। दैट मींस इस फिनोमेनन में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन निभा रहा है, वाटर निभा रहा है। वाटर की वजह से क्या फॉर्म हो रहे हैं, क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं। ओके, वाटर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर आ रहा है और क्रिस्टल भी फॉर्म हो रहे हैं। Therefore it is called as water crystallization. It is called as what? Water crystallization। मतलब ब्लू विट्रियोल अगर हम बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल अगर हम बोलते हैं, ओके, विट्रियोल अगर हम बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4, ओके, ये तो है डॉट 5H2O, 5 मॉलिक्यूल किसके लगेंगे, उसमें वाटर के लगेंगे, 5 मॉलिक्यूल किसके लगेंगे, उसमें वाटर के लगेगा। और जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या करते हैं, CuSO4 डॉट 5H2O, अगर हमने इसको पहले जो हमने किया यहाँ पे जब हमने हीट किया तो क्या हो गया, ये CuSO4 क्या हो गया, वैसे ही रह गया, और 5H2O मॉलिक्यूल क्या हो गया, उससे अलग हो गया। नेचुरली हीटिंग की वजह से क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और स्ट्रक्चर चेंज होने से
क्या हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब वाटर की वजह से क्या होता है, CuSO4 की क्या होती है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो और उसको क्या देता है, वो क्रिस्टल भी बना के देता है। तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो आपको पूछते हैं कि क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है। हमने दिया CuSO4 डॉट, उसको बोलते हैं डॉट 5H2, ऐसे पूछते हैं। अब ग्रीन विट्रियोल भी पूछ लेते कभी कभी, ग्रीन विट्रियोल और भी पता होना चाहिए ग्रीन विट्रियोल क्या है। तो ग्रीन विट्रियोल मतलब फेरस सल्फेट FeSO4। ओके, क्या है FeSO4 डॉट 7H2O डॉट 7H2O, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट। और एक है वॉशिंग सोडा, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में भी क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर सोडा का फॉर्मूला आपको पता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। और लास्ट वाला है अपना एलम, क्रिस्टलाइन एलम। ये सारे क्रिस्टलाइन है फॉर्म, ये जो हम देख रहे हैं। डॉट वाटर है मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। ओके, डॉट का मतलब क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट है और कितने मॉलिक्यूल है वो इसमें लिखा हुआ है। क्रिस्टलाइन एलम, इसका फॉर्मूला हमें पूछते हैं K2SO4। ओके, क्या फॉर्मूला है, K2SO4 Al2 इन ब्रैकेट SO4/2, K2SO4 Al2SO4/2 डॉट 24H2O। क्या है ये, डॉट 24H2O। तो ये तीनों के चारों फॉर्मूला हमें पूछ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक में, मैथ्स और पेयर में, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसको याद कैसे रखें, देखिए ये 5 है, 5 + 2 ये 7 हो गया, ये +3 करते हैं तो 10 हो गया, और इन सब की टोटल कर दें तो ये 24 हो जाएगी। ठीक है, तो 74 24 इन दिस वे, इधर 5 है, इधर 7 है, इधर 10 है और इधर कितने 24 है। तो ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, वॉशिंग सोडा और क्रिस्टलाइन एलम, इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके हमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हम अगले इसमें देखेंगे।